नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एपीएस की परीक्षा जो कि 7 जनवरी 2023 को हुई है, इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें 50 प्रश्न जीएस के थे जिनका क्रम 1 से 50 तक था। 50 प्रश्न हिंदी से थे जिनका क्रम 51 से 100 तक था। और बाकी जो प्रश्न थे वो कंप्यूटर पर आधारित थे, इनका क्रम 101 से लेकर 150 तक का था। तो 3 घंटे का समय आपको मिला था। फिलहाल आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम जीएस और हिंदी के जो प्रश्न हैं, ये 2 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। और देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि एमपीपीसीएस में आए हुए थे और संभावना ये भी बन रही है कि यहाँ पर जो प्रश्न है हो सकता है कि आरओ और यूपीपीसीएस में भी पूछे जाएँ। तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना था। इसके बाद यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है और इस कूट को मैच कराना था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो गेड्रोसिया है, गेड्रोसिया, इसका संबंध बलूचिस्तान से है, यानी कि ए का 2। केवल एक ही विकल्प है जिसमें ए का दूसरा दिया गया है, यानी कि अगर आपको सिर्फ एक विकल्प पता होता तो बाकी यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते थे, यानी कि इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन बी बनेगा। गेड्रोसिया जो है बलूचिस्तान में, और अराकोसिया, अराकोसिया जो है ये कंदहार में, कंदहार मतलब कंधार, ठीक है, मुझे गलत छप गया है। और एरिया ये कहाँ पर है? तो ये हेरात में है। और पारोब में सादे ये कहाँ पर है? तो काबुल घाटी में। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये करेक्ट है। मनु स्मृति के टीकाकार कौन थे? तो यहाँ पर देखिए विकल्प में कुल्लूक भट्ट बिल्कुल आपका सही है, यानी कि इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 16 मार्च 1527 में। ये डेट बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए आपको। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है। निम्नलिखित खेलों में से किस एक से ग्रैंड स्लैम संबंधित है दोस्तों? तो ये लॉन टेनिस हो जाएगा। एक्चुअली में टेनिस 2 प्रकार के होते हैं, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस यहाँ पर सही विकल्प दिया गया था, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा में, जो कि स्थित है आगरा में। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन ए बनेगा। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बनेगा फ्रेंड्स सुश्री वेंजीर भुट्टो, यानी कि विकल्प ए। मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका उत्तर था ऑप्शन ए शूद्रक। वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो 2007 में जो पहला प्रथम T20 विश्व कप हुआ था, आपको पता ही होगा कि फ्रेंड्स ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसको जीता किसने था? तो जीता था हमारे प्यारे भारत ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। और उपविजेता कौन बना था? तो पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। तो उपविजेता कौन था? पाकिस्तान था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 4 सितंबर को, जो कि होता 14 सितंबर, तब ये सही होता, यानी कि पहला विकल्प यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, तो ये संबंधित है, मतलब केवल 2 विकल्प यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी, सही है। भारत में कुल बाघ टाइगर अभयारण्य 53 है। तो फिलहाल अब 54 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को सही माना जाएगा, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खेतड़ी तांबा, यानी कि राजस्थान से संबंधित है, इसका ये विकल्प सही है। रेणुकूट में एल्यूमिनियम, ये भी आपको पता है। सूरत में हीरा कटिंग होती है, ये भी सही है। और इसके बाद अगर ये 3 विकल्प सही हैं तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाता है, जो कि है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि UIDAI आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो UIDAI का पूर्ण रूप क्या था? तो दोस्तों इसका जो आंसर बन रहा है आपका, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आपने दिया होगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए कथन है कि भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। बिपरजॉय चक्रवात का संबंध अरब सागर से है, ये पहला विकल्प सही था यहाँ पर। मिट्टी का निक्षालन संबंधित है लेटराइट मिट्टी से, यानी कि विकल्प बी सही है। इसके बाद देखते हैं और IFSC का पूर्ण रूप क्या है।
तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC का पूर्ण रूप है। नैस्कॉम एक भारतीय गैर सरकारी गैर व्यापार संघ है, मतलब कि नास्कॉम इज एन इंडियन नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन फोकस्ड मेनली ऑन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नास्कॉम स्टैंड फॉर, बेसिकली यहाँ पर नास्कॉम का जो फुल फॉर्म है ये पूछा जा रहा है, और इसका जो फुल फॉर्म फ्रेंड्स वो बनेगा ऑप्शन डी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर देखिए फेमा का पूर्ण रूप कई बार ये पूछा गया है UPPSC की परीक्षाओं में, तो इसको रट लीजिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। ये बहुत ही विवादित था, लोग कह रहे थे कि राष्ट्रपति को करना चाहिए था, तो ये बिल्कुल आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड बायोग्राफी, ये किसकी बायोग्राफी है दोस्तों? तो ये कपिल देव की बायोग्राफी है। विकल्प दो आपका सही है। कौन सी नदी कर्क रेखा से दो बार काटती है? तो ये माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही था। यहाँ पर देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2 का आपको मिलान करना था, और इस प्रकार से आपको जो है आंसर का चयन करना था। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस्मिक रेज, इसका मिलान आप करेंगे विक्टर हैज से। इसके बाद एक्स रेज ये रोएंटजन से, मतलब ये 2 विकल्प मिला लीजिए, आपको उत्तर मिल गया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि कोणार्क सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, और यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है 1984 से। तो तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष होता है 15 जुलाई को, ऑप्शन बी करेक्ट है। चंद्रयान 3, अब चंद्रयान के बारे में 3 चीज़ें आप याद रखिएगा कि ये लैंड कब हुआ था, और ये मतलब इसको लॉन्च कब किया गया था, लॉन्चिंग, लैंडिंग, और साथ ही साथ कुछ अन्य बिंदु हैं, जैसे कि जिस बिंदु पर ये उतरा था उसको क्या नाम दिया गया था, और साथ ही साथ ये भी कि जिस व्हीकल से भेजा गया था उसका नाम क्या था। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि LV M3 M4 को आपको रटना चाहिए। ये वही रॉकेट है जिससे इसको भेजा गया था, जिसको बाहुबली नाम भी दिया गया था। मतलब लॉन्च किया गया था इसे 14 जुलाई 2023 को। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है बिल्कुल। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये विकल्प बाद में एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो दमन दीव और दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है, और पुडुचेरी को एलिमिनेट कर दिया गया है। तो 2 विकल्प यहाँ पर गलत हो रहे हैं, तो हो सकता है कि क्वेश्चन यही डिलीट हो जाए। बाकी यहाँ पर विकल्प बी और डी यहाँ पर सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के डिलीट होने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, MOM आल्सो नोन एज मंगलयान इज ए स्पेस मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्लोर मार्स सरफेस फीचर्स एंड मार्फोलॉजी, मिनरोलॉजी एंड मार्सियन एटमॉस्फेयर। तो MOM का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा था, जो कि क्या था यहाँ पर, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही था। फिर अगला क्वेश्चन था कि एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू, यानी कि विकल्प सी सही था। थॉमस कप का जो संबंध है दोस्तों ये बैडमिंटन से है, विकल्प ए सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? तो पारदर्शी प्रशासन में, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यशपाल, कमलेश्वर भीष्म साहनी और सुरेंद्र वर्मा की कुछ किताबें हैं, इसको आपको मैच कराना था। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से मैच करा सकते थे। जैसे कमलेश्वर का था यहाँ पर कि कितने पाकिस्तान, भीष्म साहनी का तमस। ठीक है, तो इस आधार पर अगर आप मैच कराएंगे तो आपका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बन जाता, विकल्प सी यहाँ पर सही था। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार जो घटना होती है उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कहते हैं उसे, प्रकाश का छितराव, यानी कि विकल्प बी सही है। सूखा रोग का कारण विटामिन डी होता है, ये तो आप जानते ही हैं, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद वियोगिता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 300 है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार सही है। अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ दोनों ही सही हैं, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन ए आपका उत्तर था।
गोलकोंडा का जो किला है, गोलकोंडा भी कहते हैं इसे, तो गोलकोंडा किला भारत में तेलंगाना में स्थित है। विकल्प ए सही है। किस एक संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो ये 31वां संशोधन था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसका सही मिलान किया गया है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। तो दोस्तों ये जो किताब है रवीश कुमार की नहीं है। ये किताब जो है जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, ये किताब विनय सीतापुरी की किताब है। ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनय सीतापुरी ने ये किताब लिखी है। और इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, ये किताब सही है, नयनतारा सहगल की किताब है। हाफ लायन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ये किताब भी विनय तिवारी की ही किताब है। विनय सीतापुरी की किताब है हाफ लायन। और द इंडिया वे, ये किताब लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर था वो हमारा ऑप्शन बी था। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पाकिस्तान के नाम के विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, ये सही है। और कारण है कि रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक, एक बुकलेट थी, प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं। और कारण जो है मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन यहाँ पर बी मानेंगे आप, क्योंकि आर ए की व्याख्या नहीं है, और जबकि दोनों चीज़ें यहाँ पर सही हैं। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बजट बनने का क्रम होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मैच कराना होगा। जैसे कि विधायिका का प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद आम बहस होती है, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होता है, फिर जो है विनियोग विधेयक, उसके बाद वित्तीय विधेयक, और उसके बाद वोटिंग होती है। तो यहाँ पर विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो था वो पहुंच चुका है 161वें स्थान पर। 2023 की बात यहाँ पर हो रही है। पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.025%। अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी कि नेटल की पत्तियों द्वारा स्त्रावित होता है? बिच्छू बूटी का मतलब है कि अगर ये पत्तियाँ आपको धंस जाती हैं, इसमें कांटे होते हैं, तो आपको बड़ी पीड़ा होती है। तो ये बेसिकली जो है होता है किस वजह से? मेथनोइक अम्ल, जिसको आप फार्मिक एसिड कहते हैं, उसकी वजह से होता है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा दोस्तों? तो ये अमसोट चोटी है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी हैं? तो अंजुम मौदगिल हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, फिलहाल फ्रेंड्स अब हिंदी आ चुकी है, अब हिंदी की जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये गद्यांश पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद आपको जो है उत्तर देना है। तो हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द से अभिव्यक्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर बनेगा सहस्त्राब्दी। जीवन जड़ कब होने लगता है दोस्तों? तो जब एक ही तरह का अनुभव रहे, तो मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी होगा, हालांकि बाकी यहाँ पर जो टाइटल दिए गए हैं ये भी करेक्ट ही प्रतीत हो रहे हैं। स्त्रोतविष्णि का समानार्थी शब्द सरिता होगा। और भारतीय संस्कृति की मूल धारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है? तो अपनी जो है समन्वयता के कारण, यानी कि विकल्प सी सही है। तो ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हो गए। अगला क्वेश्चन है अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति जो प्रसिद्ध है, मतलब कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और निम्नलिखित में एक मुहावरे युग्म का अर्थ अशुद्ध है, तो वो आपको बताना है। टका सा जवाब देना मतलब सुंदर उत्तर देना, ये गलत हो जाएगा। और जान में जान आना मतलब चैन मिलना, ठीकरा फोड़ना मतलब दोष मढ़ना, डोरे डालना मतलब फंसाना। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका उत्तर बनेगा वही होगा। टका सा जवाब देना मतलब सुंदर उत्तर देना नहीं होगा, यहाँ पर होगा मतलब बहुत ही मना कर देना, इसका ये मतलब होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और ये विलोम शब्द से मतलब आपको मैच कराना होगा। अंधकार का प्रकाश हो जाएगा, हर्ष का विषाद, मूक का वाचाल, और खास का आम बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका विकल्प डी है ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो 58 का जो विकल्प सही हो रहा है आपका वो डी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकत्र का विलोम क्या होगा? तो एकत्र का मतलब होता है यहाँ पर एकत्र, विस्तीर्ण, अनेकत्र, विकीर्ण, तो विकीर्ण हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे भाषा का बोध है, ये सही है। मेरा शरीर निरोग है, तो निरोग जो होता है ऐसे लिखा जाता है निरोग, यानी कि ये जो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी बनेगा।
भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो गजट में होता है उसे कहते हैं अधिसूचना। इसके बाद देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। करने योग्य मतलब करणीय हो जाएगा आपका। आलोचना करने वाला मतलब आलोचक हो जाएगा। आलोचना के योग्य यानी कि आलोच्य हो जाएगा। जो मन को हर ले मतलब मनोहर। तो ये आपका बिल्कुल मैच है। शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है? तो धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, धन्यवाद सहित आपका पत्र मिला, धन्यवाद। ये विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अनाहूत का विलोम जो है आहूत हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही होगा बी। यहाँ पर देखें कथन 1 और कथन 2 दिया गया है, इसको मैच कराना था। वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं यहाँ पर, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहेंगे आप पैकेज। आउटपुट में नहीं कहेंगे, उसको पैकेज कहेंगे। ठीक है। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्दों का यहाँ पर पुनरुक्ति। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए तो उसको कहते हैं मुहावरा, यानी कि विकल्प यहाँ पर सही होगा डी। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, वो कौन सा वर्ग है दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो सही शब्द होगा कलाकी केकी नीलकंठ मयूर, यही सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। निम्न में लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्ति कौन सा नहीं है? तो लेना एक न देना दो, नाक का बाल होना, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दोनों हाथों में लड्डू। तो ये नाक का बाल होना ये लोकोक्ति नहीं है, ये मुहावरा है। चोर का पर्यायवाची कौन सा शब्द होता है दोस्तों? तो यहाँ पर कुंभिल ये चोर का पर्यायवाची होता है। और प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। निश्चित समय से पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है, ये आवश्यक नहीं होता है, यानी कि यही हमारा जो है उत्तर बन जाएगा। बाकी प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है, ये सही है। प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु सूचना अधिकारी का आदेश अनिवार्य है और निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, ये भी सही है। फॉलो अप अंग्रेजी भाषा का सही हिंदी अर्थ चुनिए। फॉलो अप का मतलब होता है अनुसरण। ठीक है। कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की जो पद्धति होती थी उसको तार लेखन कहा जाता था, जो कि अब बंद हो चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनमें से कार्यालय आदेश कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर देखेंगे कार्यालय के पदाधिकारी की वेतन बढ़ोतरी के आदेशों की सूचना या कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किए गए आदेशों की सूचना। कार्यालय के, तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प जो आपका बनेगा सी बनेगा। कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की जो सूचना होती है उसको कहते हैं कार्यालय आदेश। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य जो होगा ये फेस वैल्यू होती है, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही है। निस्तारण का अंग्रेजी रूप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा डिस्पोजल। नदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर आपका कूलंकषा। कूलंकषा नदी का होता है। बात की बात में मुहावरे का अर्थ होगा तो यहाँ पर अतिशीघ्र हो जाएगा। और अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है, करेक्ट है। किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है, ये भी सही है, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकल्प दिए गए हैं और उच्च शब्द के विलोम आपसे पूछे जा रहे हैं कि जो उच्च शब्द है उसका विलोम कौन सा होगा? तो उच्च का विलोम होगा, एक तो नीचा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा निम्न। तो 1 और 3 हो जाएगा, मतलब विकल्प सी आपका करेक्ट है। डिफैक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा वस्तुतः। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और सही वाक्य चुनिए। उसने बताया कि मैं 4 भाई हूँ, उसने कहा कि वे 4 भाई हैं, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, उसने कहा मेरे 4 भाई। तो उसने बताया कि मेरे 4 भाई वे 4 भाई हैं, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे अर्जुन का एक नाम है यहाँ पर गुडाकेश, तो सी का 2 किसमें मैच हो रहा है आप देख सकते हैं, मात्र 1 है, यानी कि यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। बहुविवाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं पॉलीगॉमी, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मछली तो जलचर मतलब जल में रहने वाले सभी प्राणी, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी सब इसके पर्यायवाची हैं। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख और सैंपल का मतलब होता है नमूना, तो इस प्रकार से आप इसको मैच करा लेंगे। टेंशन का मतलब तनाव हो जाएगा, अनसर्टेन अनिश्चित। ठीक है। याचना करने वाला याचक हो जाता है, पूछने योग्य जो होता है वो प्रष्टव्य होता है, खाने योग्य खाद्य हो जाएगा, विश्वास के योग्य विश्वसनीय हो जाता है। ये मैच कराना था आपको। परिपत्र के बारे में नीचे दिए गए विकल्प आधारित कूट में से कौन सा युग्म सही है? परिपत्र क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर एक राज्य सरकार को पत्र, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र, अनेक राज्य सरकारों को पत्र या किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प बनेगा ये एक राज्य सरकार को पत्र या फिर अनेक राज्य सरकारों को पत्र। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही है। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द चुनिए।
तो ये हो जाएगा आपका इनवाइस। डोमिसाइल का हो जाएगा आपका अधिवास, ये आप जानते ही डोमिसाइल बनवाते हैं ना, वही है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, ये अभिभाषण कहलाता है, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। स्तुत्य का विलोम हो जाएगा निंद्य। और हिंदी के साथ अंग्रेजी में अर्थ, तो ये तो मैच करा लेंगे आप। झोपड़ी का मतलब कॉटेज से होगा, देश का मतलब कंट्री से होगा, कप्तान कैप्टन होता है, नियंत्रण कंट्रोल होता है। ऊंट की चोरी झुके झुके का अर्थ है कि कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। ये दीदे नदीदे हैं दीदार के, मतलब इसका मतलब हो जाएगा ये दीदे नदीदे हैं दीदार के, देखने की इच्छा करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने क्या किया, तो अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेकों नहीं होना चाहिए था, अनेकों का मतलब अनेक खुद ही जो है मतलब बहुवचन है, तो अनेकों गलत शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पर अनेकों में अशुद्धि है। निर्निमेष शब्द के लिए वाक्य होगा बिना पलक झपकाए, और रिमाइंडर का मतलब होता है यहाँ पर अनुस्मारक। ठीक है, तो ये आपके जो है जीएस हो गया, और साथ ही साथ आपकी हिंदी के प्रश्न हो गए। और यहाँ पर अब बाकी जो प्रश्न हैं वो सब कंप्यूटर के हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।